आज हमारे साथ एक ऐसे गायक और गीतकार है कचौड़ी गली सुन कैला बल, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ और लोक संगीत के प्रति अपने जुनून से लाखों लोगों का दिल जीता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संवाद में। मैं हूं आपकी होस्ट यशवी। बिहार के पटना से आने वाले श्री उत्पल उदित जी ने भोजपुरी और भारतीय लोक संगीत को फ्रेश और कॉन्टेम्प्रेरी अंदाज में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। उनके गीत मोरे सैया और कोक स्टूडियो भारत के प्रसिद्ध गीत कचौड़ी गली को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, प्लीज वेलकम मिस्टर उत्पल उदित। Hello. वेलकम सर। Hello. How are you? So I'm good. How are you? I'm great. So can you please tell us about your journey? एक छोटे से शहर से लेके कोक स्टूडियो भारत तक पहुंचने का आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत बढ़िया था, मतलब क्योंकि ऐसा तो मतलब हमेशा से एक्सपेक्टेड तो नहीं रहता है कि कैसे, बट वो चीज़ें होते 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 इट टेक्स यू टू कोक स्टूडियो। मतलब इट वाज अ मैनिफेस्टेशन। व्हेन आई वाज 13 years old, 14 years old, I saw Coke Studio for the very first time. There was this song called मोरा सैया खमाज by शफ़क़त अली खान साहब। तो वहाँ से फिर there was this manifestation and that came true eventually. So manifestations do come true. Yeah, definitely. So आपके गीत में भोजपुरी लोक संगीत की खूबसूरती दिखाई देती है। तो लाइक आज के टाइम में इस जनरेशन तक उसको पहुंचाने में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या है? डिफ़िकल्टीज से ज़्यादा बात करेंगे हम लोग ईज़ के बारे में। डिफ़िकल्टी तो बहुत है क्योंकि उसको नए साउंड में कभी किया नहीं गया, मतलब। और डिफ़िकल्टी ये भी था कि जिस वे में जो मासेस कंज्यूम करती है, वो एक मतलब इट हैज़ बीन लाइक 2 decades और समथिंग अबाउट दैट। तो उसको ब्रेक करना वाज टफ टास्क। बट मेन पार्ट इज़ ईज़ी क्या था कि उसको नए साउंड में, मतलब उसको ईज़ी करने के लिए नए साउंड में, लाइक ऑल मोस्ट ऑफ अस हियर आर जेन ज़ीज़। तो जेन ज़ी हैज़ दिस sound that Gen Z listens to, like that is indie. So the genre that I'm currently working on is indie folk. Yeah, and that's why it was so relevant for most of the people, like even Kachori Gali you see. So आपके सॉन्ग कचौड़ी गली को दर्शकों का बहुत प्यार मिला। इस गाने की रिकॉर्डिंग के टाइम कोई ऐसा एक्सपीरियंस या मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहते हैं? मतलब एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि बिकॉज़ गाना जब, क्योंकि वी हैड रेखा जी ऑन बोर्ड, तो अब स्केल वो 2 सेमीटोन ऊपर हो गया था जो जिस स्केल पे हम गा रहे थे। तो मेरे लिए बहुत मतलब मुश्किल था उसको पुल ऑफ करना, मतलब एकदम इम्पॉसिबल था वो इनिशियली। मतलब आई वाज ट्राइंग, वॉइस ब्रेक हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। बट जब रेखा भारद्वाज मैम आई स्टूडियो और मतलब वो गाना शुरू की सेम स्केल में, और व्हेन आई जॉइंड तो वो हो गया ईज़िली। और फिर आई रियलाइज्ड कि जब हम कॉन्शियसली उसके बारे में सोच रहे थे कि अरे यार ये तो इतना ऊपर है, कैसे गाएंगे, तो वो हो गया। तो मतलब वो बहुत ही मतलब एक अजीब सा एक्सपीरियंस था कि मतलब कैसे वो पहले नहीं हो रहा था, बस हम ये जान रहे थे कि 2 सेमीटोन्स ऊपर है, तो वो नहीं हो पा रहा था। और बट वो ये इन्फॉर्मेशन गायब हो गया और वो चीज़ हो गया। हाँ। So you were nervous beforehand? आई वॉज नॉट नर्वस, आई वॉज जस्ट कॉन्शियस कि मतलब इतना ऊंचा ये तो मेरा स्केल नहीं है, कैसे गाएंगे। और फिर हमको पता है बहुत सारे सिंगर्स के साथ ऐसा हुआ है कि जब बता दे तो आपके दिमाग में वो रहता है ना कि ये स्केल है। Yes. तो उस पे गाने में वो कॉन्शियसली सोच रहे थे कि मतलब हम कि इतना ऊंचा कैसे गाएंगे, बट वो आई, वो अपने स्केल में गा रही थी और वो सेम स्केल था। और व्हेन आई जॉइंड हर तो वो हो गया, आई पुल्ड इट ऑफ। Yep. So is there any message that you want to give to the youth of today's generation, especially those who are in the creative field? Just keep believing in what you do. मतलब बाकी सब जो है वो रास्ते में आ जाता है फिर। मतलब आपका जो मन है करने का, मतलब अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का, आप वो करते रहें
और वो फिर ना वो मतलब एक पाथ अपने आप बनते जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या होता है पहले से ही रिजल्ट्स का सोच के रखते हैं। लाइक वी डिडंट नो कि कोक स्टूडियो पे जाएगा गाना या कैसे क्या होगा। हम लोग वी जस्ट हैड फेथ ऑन द म्यूज़िक। एंड ख्वाब ही कम्स फ्रॉम नोएडा, वो बिहार से नहीं है या यूपी से नहीं है, तो ही कम्स फ्रॉम नोएडा। एंड वहाँ से मतलब उनको ये म्यूज़िक पसंद आया। ही हैड बिलीव इस गाने पे, मतलब ही बिलीव्ड ऑन मी। फिर राघव मियाटल, ही वाज देयर। तो ये सब जब हुआ कि ओनली फॉर द सॉन्ग, ओनली बिकॉज वी वांटेड टू डू इट, वी डिडंट थिंक ऑफ एन आउटकम। सो लाइक आई बिलीव कि जब भी आप क्रिएटिव फील्ड में अगर हैं तो आप बस क्रिएटिवली चीज़ों को करते जाएं, आगे फिर सब अपने आप होता जाएगा। एंड यू हैव टू जस्ट मीट पीपल हु आर लाइक माइंडेड एंड उनके साथ मिलके जस्ट मेक अ ग्रुप एंड डू थिंग्स एंड एक्सप्लोर इट। Okay, sir. Yeah. And sir, one small request. Yeah. Sir, can you sing a few lines of your song Kachori Gali or any of your favorite songs? Sure. कचौड़ी गली का एक लाइन है which is not in the released version. तो it goes like पनवा से पातर भैल तोर धनिया, पनवा से पातर भैल तोर धनिया रे, भैल तोर धनिया रामा, भैल तोर धनिया। देहिया गलेला जैसे नून हो कचौड़ी गली, सुन कैला बल मुँह से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली, सुन कैला बल मुँह। So, if you had the opportunity to collaborate with any one artist, whether from the past or present, who would it be and why? मतलब मेरे लिए आर्टिस्ट से ज़्यादा मतलब आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू नो जो नॉर्मली फोक गाते हैं, बिकॉज मतलब बिकॉज आई डू फोक म्यूज़िक, सो आई ऑल्सो नो दैट यू नो पीपल who live ऐसे villages में and they just sing, मतलब it actually belongs to them, so I actually want to collaborate with them. Okay, sir. Or yeah. And so, is there any song that you're currently working on? There are a couple of songs, like there's Avdhi folk that I'm working on. There's Bhikhari Thakur, a very legendary writer from Bihar. So I'm working on his songs, and the place where I come from is Mithila, the region, and we have this language called Maithili. So I'm working on Vidyapati Geet as well. So, we would be expecting folk bangers soon. Yeah, definitely. Thank you so much, sir. Thanks a lot. So, it was great having you on this. Yeah, it was a pleasure for me as well. धन्यवाद। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए संवाद के साथ। जय हिंद।